हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसमें से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो टॉपिक का नाम है विटामिन। पूरी वीडियो को देखिए, लाइक करिए। आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको किसी भी एक किताब में नहीं मिलेगी। और लास्ट में इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहला इसको स्टार्ट करते हैं विटामिन चैप्टर को। विटामिन चैप्टर का जो ये चैप्टर है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है वाइटा। वाइटा का मतलब लाइफ, और एमाइन, एमाइन का मतलब जीवन के लिए आवश्यक। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मिनरल्स जीवन के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं, उनको भी वाइटल रोल प्ले करने के कारण विटा और मिनरल्स के लिए मिन आता है। तो आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो विटामिन का मतलब ये है। अब ये क्या हैं? ये सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ हैं। ये क्या हैं? ये सूक्ष्म कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता पड़ती है और इनसे कोई एनर्जी प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखिए, विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती। ये केवल शरीर के उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने में मदद करती है। और जब शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो उसकी वजह से अनेक तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। तो विटामिन्स जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसकी खोज किसने करी? तो विटामिन की खोज जो है वो सबसे पहले ल्यूनिन ने करी। तो विटामिन की खोज 1881 में ल्यूनिन ने करी और बाद में इसको हॉपकिंस ने भी इसके ऊपर बहुत काम किए। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे ल्यूनिन। अगर ल्यूनिन ऑप्शन में नहीं होगा तो आप लिखेंगे हॉपकिंस। और अगर आएगा विटामिन नाम किसने दिया, द टर्म विटामिन इज़ गिवन बाय फंक। ठीक, तो ध्यान रखिए इसको। फंक ने विटामिन की खोज नहीं करी थी, उसने केवल विटामिन जो था वो नाम दिया था। और ये इसके दो मतलब मैंने बताए, इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, तो विटामिन, और एक वाइटा का मतलब लाइफ और एमाइन का मतलब जीवन के लिए आवश्यक। विटामिन की स्टडी को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन से विटामिन बन गए और लॉजी का मतलब स्टडी। ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जैविक नियंत्रण में मदद करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो ज्ञात विटामिन था वो कौन सा था? विटामिन सी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, पहला ज्ञात विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी। और सबसे पहले जिस विटामिन को निकाला गया था, आश्रित किया गया था या निष्कासित किया गया था, उसका नाम था विटामिन बी। अभी तक यहाँ 20 की बजाय मॉडर्न साइंस में 25 तरह के विटामिन्स का पता चल चुका है, पर उसमें से 13 विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी विटामिन्स जो हैं वो शरीर के लिए लेस इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक व्यक्ति थे ड्रमोंड। उस ड्रमोंड ने विटामिन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। इसमें विटामिन बी में एक एक्सेप्शन होता है, लिपोइक एसिड। लिपोइक एसिड जो है, लिपोइक अम्ल जो है वो बी ग्रुप में आता है, परंतु वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वो फैट सॉल्युबल है। तो ये इसका एक्सेप्शन है। अदरवाइज विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल एंड अडेक, ADEK, अडेक आर फैट सॉल्युबल। अगर इसमें विटामिन कभी H भी दे दें तो वो भी वाटर सॉल्युबल आएगा, क्योंकि विटामिन B7 का ही नाम विटामिन H है। विटामिन थ्योरी, जब हम बात करते हैं विटामिन थ्योरी की,
तो हॉपकिंस और फंक ने 1912 में विटामिन थ्योरी दिया और इस विटामिन थ्योरी के द्वारा इन्होंने बताया कि जितने भी रोग हैं वो किसी ना किसी विटामिन की कमी से होते हैं। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों में कहीं ना कोई विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। अब विटामिन क्या है? ये सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। ये सरल जरूर याद रखना, कई बार और एक ऑप्शन में ऐसे भी आए जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, जटिल अकार्बनिक पदार्थ, सरल अकार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ पर दीज आर सिंपल ध्यान रखना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर खुद विटामिन नहीं बना सकता, कुछ इसके एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कुछ विटामिन हमारे आंतों के द्वारा भी बनाए जाते हैं। जैसे कॉलिन विटामिन आपने सुना होगा, कॉलिन जो है कॉलिन ये हमारी आंतों के द्वारा भी बनाया जाता है। और लीवर में आपने देखा होगा जो फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है वो कॉलिन की वजह से होती है। विटामिन डी आपने सुना होगा, विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो क्या क्या विटामिन्स के बारे में क्वेश्चन बनते हैं वो सारे स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर जो आपको कराया है इसमें से भी आपके अच्छे खासे प्रश्न निकल आएंगे। तो पहला देखिए, विटामिन की खोज किसने करी? विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने करी। हॉपकिंस ने इसकी खोज करी। तो ए होप ऐसे याद रख लो, हमें एक उम्मीद होनी चाहिए। तो ए हॉपकिंस, और इसका नाम रेटिनॉल है क्योंकि ये रेटिना के डेवलपमेंट में, रेटिना की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसलिए इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। यह एक अनसैचुरेटेड एल्कोहल है। विटामिन ए इज़ अनसैचुरेटेड एल्कोहल, फैट सॉल्युबल है। और हमारे शरीर में जो विटामिन ए का निर्माण होता है वो कैरोटीन से होता है। तो कैरोटीन से विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में होता है ये, और इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। जिसके शरीर में विटामिन ए की अधिकता होती है उसके शरीर में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ही कम होता है। विटामिन ए जो है हमारे लीवर में, आपको पता होगा लीवर को विटामिन का स्टोर हाउस कहते हैं। जैसे स्प्लीन को ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन, पलीहा में। उसी तरह जो एक्स्ट्रा विटामिन हैं ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? हमारे लीवर में। और कुछ कहाँ जमा होते हैं? हमारी आंतों में। अब इसकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? इसकी कमी से रतौंधी होती है, रात में दिखना बंद हो जाता है क्योंकि ये रॉड सेल्स को प्रभावित करता है। जीरोथैलेमिया, कॉर्निया की बीमारी है ये, कॉर्निया प्रभावित होती है, इसको जीरोथैलेमिया या ड्राई आइज कहते हैं। यहाँ पर इसको केरेटिनाइजेशन भी कहते हैं। जो कॉर्निया है वो सिकुड़ना शुरू कर देता है तो शल्की भवन कहते हैं इसको। और साथ ही साथ ध्यान रखिए इससे पुरुषों में जनन क्षमता में कमी आती है। पुरुषों में, हम महिलाओं की बात नहीं कर रहे, पुरुष जनन क्षमता में कमी। और किडनी स्टोन, जो किडनी में पत्थर आते हैं, गुर्दे में पत्थर आते हैं जिसे स्टोन कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाता है। सब जानते हैं कि पत्थर जो पथरी होती है ये कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो ये जमा हो जाता है। और इसके लिए आपको दूध, अंडा, पनीर, सब्जियां, पालक खूब खाइए। विटामिन ए लेने के लिए आप पालक लीजिए तो इससे आपको खूब सारा क्या मिल जाएगा? विटामिन ए। देखिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B7, B6, एक B6 रह गया, B6, B7, B9, B12, B17, बहुत सारे विटामिन्स जो हैं वो बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं।
और लिपोइक अम्ल जैसे मैंने बताया, लिपोइक एसिड को छोड़कर सभी के सभी पानी में विलेय हैं, घुल जाते हैं। पहला है विटामिन B1, इसका नाम थायमीन है। इसकी खोज फंक ने करी, B1 की खोज फंक ने करी, पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो विलियम्स ने दिया। ठीक, विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र और पेशियों को मजबूत करता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी होती है। बेरी बेरी बीमारी में 3 चीज़ें होती हैं। हृदय पेशियों के क्षीण होने से हार्ट की मसल्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, उसकी वजह से कई बार दिल की धड़कन बंद हो जाती है। एक इसमें अपच होती है और एक क्या होता है, कब्ज। इन्हीं तीनों बीमारियों को मिलाकर बेरी बेरी बोलते हैं। और इसकी कमी से पैरालिसिस होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ठीक, तो ये विटामिन B1 किससे मिलता है? सनफ्लावर ऑयल आप खाइए, विटामिन B1 आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। और ये भी पता होगा कि पॉलिश किए हुए चावल को खाने से, एजिक मैन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एजिक मैन। एजिक मैन ने 1897 में ये बताया था, जब उन्होंने ल्यूनिन की बात का समर्थन किया था, तो बोला था पॉलिश किए हुए जो चावल होते हैं उनको खाने से शरीर में B1 की कमी होती है, थायमीन की कमी होती है, जिसकी वजह से पेलाग्रा, जिसकी वजह से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। ये एजिक मैन ने बताया था। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन कहते हैं। दूध का रंग हल्का जो पीला होता है वो भी राइबोफ्लोविन के कारण होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में सेलुलर रेस्पिरेशन में खूब मदद करता है। जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स में जो रेस्पिरेशन की क्रिया होती हैं उन्हें विटामिन B2 पूरी करता है। हमारे शरीर में जो माइग्रेन का दर्द होता है उसको भी कम करने का ये काम करता है। इसकी कमी से आपने देखे होंगे होंठों के, जहाँ होंठ होते हैं, होंठों के किनारों पर यहाँ पे फट जाते हैं। ये जो होंठों के किनारों पर फट जाना, इसे किलोसिस बीमारी कहते हैं। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है और त्वचा में हमेशा जलन सी रहती है राइबोफ्लोविन की कमी से। व्यक्ति को केला, देखिए आप केला ज़रूर खाइए अपने जीवन में, दूध ज़रूर पिया। दही जो है एक कंप्लीट फूड है, दही में आपको लगभग हर चीज़ मिल जाएंगी। जो मांस खाने वाले हैं वो मांस भी खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, हरी बीन्स, मछली जो है, जितने भी मीट प्रोडक्ट हैं उन मीट प्रोडक्ट में मछली जो है वो सबसे बढ़िया सेहत के लिए मानी जाती है। और विटामिन A की कमी को पूरा करने में मछली का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप मछली खाते हैं तो शरीर में कभी भी विटामिन A की कमी नहीं होगी। उसके बाद विटामिन B3 देखिए, B3 को नियासिन कहते हैं। गोल्डबर्गर ने इसकी खोज करी। और B3 की कमी से सर से लेकर पाँव में आपको बीमारी मिलेंगी। इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाएंगे और शरीर में, उसके चेहरे पे आपको थकावट सी मिलेगी, मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर उसके सुन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ जनन क्षमता में कमी भी आती है। तो किसी व्यक्ति को आप देख लो जिसके बाल सफ़ेद हो, जो हमेशा बाल सफ़ेद का मतलब असमय बाल सफ़ेद। अब बुढ़ापे में तो बाल सफ़ेद होंगे ही, असमय बाल सफ़ेद, थकावट आना, हाथ पैर सुन्न रहना, मंदबुद्धि होना और जनन क्षमता में कमी होना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। और इसमें गन्ना, अनाज, शकरकंदी, लीवर, जो जिगर, जो मांस खाते हैं वो, दूध पीजिए, अंडा खाइए, फल और सब्जी लीजिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं और ये ऑक्सीजन को जलाने में, ऑक्सीजन के मेटाबॉलिज्म में, रासायनिक क्रिया में मदद करता है।
सब जानते हैं इसकी कमी से पेलाग्रा बीमारी होती है, जिसमें जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ सी पड़ जाती हैं और पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है और कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति जो है डिमेंशिया का शिकार हो जाता है, पागलपन का शिकार हो जाता है इसके कारण। तो वही मछली, अंडे, मटर, मेवा, दूध, जिगर का मतलब लीवर, मछली, ये सब जो हैं विटामिन B5 की कमी को पूरा करते हैं। सब्जियां खाइए, हरी सब्जी जितनी खा सकते हैं उतनी खाइए, शरीर स्वस्थ रहेगा। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ये अमीनो अम्ल के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसकी कमी से अनीमिया होता है। अच्छा, ध्यान रखना, विटामिन B2 की कमी से भी अनीमिया होता है, B6 की कमी से भी अनीमिया होता है, B9 की कमी से भी अनीमिया होगा और B12 की कमी से भी अनीमिया होगा, B7 से भी अनीमिया हो जाता है। तो अनीमिया जानते हैं, अनीमिया खून की बीमारी है। हीमोग्लोबिन में जो लाल रंग हीमोग्लोबिन का होता है वो कम आता है उसमें, तो उसे अनीमिया बीमारी कहते हैं। इसकी वजह से डर्मेटाइटिस बीमारी हो जाती है, इसे चर्म रोग कहते हैं। पेशियों में ऐंठन रहती है और गुर्दों में पथरी आ जाती है। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में आया था कि वो कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से सपने जो आपको आते हैं वो भूल जाते हैं, तो वो विटामिन ये है। आंतों में बैक्टीरिया द्वारा इस विटामिन का निर्माण होता है और दूध, अनाज, मांस, विटामिन बी आपको इन सब चीज़ों में मिल जाएगा। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें सल्फर पाया जाता है, ये एग्ज़ाम में आता है। ये भी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसमें त्वचा रोग और बालों का झड़ना, आप जितने भी शैम्पू देखेंगे जो बालों को झड़ने से बचाते हैं उसमें आपको बायोटिन मिलेगा, बायोटिन। इसको विटामिन H भी कहते हैं, इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। और वही मांस, दूध, अंडे, सब्जियां, ये सब इसका स्रोत है। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए आयरन और आयरन प्लस फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, ये RBC के निर्माण और DNA के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें RBC का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसकी वजह से एक अनीमिया होता है जिसे मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये। बहुत सारी महिलाएं आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं क्योंकि वो इस विटामिन B9 की कमी से प्रभावित होती हैं, जिसे मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इसकी पालक खूब खाइए, दाल, सब्जी, सूरजमुखी के बीज नहीं खा सकते तो सूरजमुखी का तेल भी खा सकते हैं। फलों में इसका यूज़ करिए। ये जितने भी आप तेल देते हैं, सफोला, ये सारे के सारे शरीर के लिए बिल्कुल बेकार हैं। अगर आपको बढ़िया खाने हैं तो ऑलिव ऑयल जो होता है सबसे बढ़िया होता है। ऑलिव ऑयल बहुत महंगा होता है तो कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ऑलिव ऑयल नहीं खा सकते तो कनोला ऑयल खा सकते हैं। अगर वो भी आपको महंगा लगता है तो आप सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, और नहीं तो सरसों का जो शुद्ध सरसों का तेल होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बस उसमें आर्जिमोन के बीज ना मिले हों, क्योंकि सरसों में अगर आर्जिमोन के बीज मिले होंगे तो ड्रॉप्सी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा 1997 में भारत में ड्रॉप्सी बीमारी फैली थी। तो सरसों का तेल बहुत बढ़िया है अगर वो शुद्ध हो। उसी तरह विटामिन B12 जो है इसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और क्योंकि ये RBC के मैच्योर होने में बहुत मदद करती है,
और आरबीसी, अगर ये विटामिन कम होगा तो आरबीसी मैच्योर नहीं कर पाएगी। और आरबीसी का जो मेन कार्य होता है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर, वो नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया हो जाएगा जो व्यक्ति को मार देगा। और ये आपको मांस, कलेजी, दूध से बने उत्पाद, अंडा, सब्जियां तो सारी खाइए, सब में सब कुछ मिल जाता है। B17 थोड़ा कंट्रोवर्शियल विटामिन है। इसको अमाइग्डलिन या लेटराइल विटामिन कहते हैं। और जितने भी ये एप्रिकॉट होते हैं और कड़वे बादाम होते हैं, इनमें विटामिन B17 मिलता है। और B17 के बारे में कहा जाता है कि ये कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। देखिए, कैंसर से बचने के लिए हमारे शरीर में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं, इनकी मात्रा प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। तो आप जो भी खाना खाते हैं उसमें कोशिश करिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा या ओमेगा 3 जो होते हैं उनकी मात्रा काफ़ी हो, ताकि आपके शरीर में कोई भी कैंसर कॉजिंग एजेंट, जिन्हें कार्सिनोजन कहते हैं, वो कार्सिनोजन पैदा ना हो पाएँ और शरीर कैंसर से हमेशा बचा रहे। डिजीज़ चैप्टर में सारा कुछ आपको समझा देंगे कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। विटामिन सी का नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी खोज जो है, एस्कॉर्बिक एसिड की खोज एल्बर्ट गायरोगी ने करी। परंतु अगर फादर ऑफ विटामिन सी आएगा तो लिनस पॉलिंग, ये जो लिनस पॉलिंग है इसको फादर ऑफ विटामिन सी कहते हैं। और एस्कॉर्बिक एसिड की खोज किसने करी? एल्बर्ट गायरोगी। ठीक। और इसको हीलिंग विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में घाव भरने में बहुत मदद करता है विटामिन सी। सबसे पहला ज्ञात विटामिन बताया था आपको, ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और शरीर में कैंसर से बचाने का काम करता है। दांतों के डेंटाइन के बनने में मदद करता है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से भी अनीमिया होता है, ध्यान रखना। दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अनीमिया और इस तथा कमी से ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर पड़ जाती है और ये जनन क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो विटामिन ए भी जनन क्षमता को प्रभावित करता है, सी भी जनन क्षमता को प्रभावित करता है, ई भी जनन क्षमता को प्रभावित करता है। बी कॉम्प्लेक्स में भी आपको मिलेंगे जो जनन क्षमता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। स्कर्वी बीमारी जो है, जो दांतों में होती है, स्कर्वी बीमारी, दांतों में घाव हो जाते हैं दांतों की जड़ों में, उसे स्कर्वी बीमारी कहते हैं। ये विटामिन सी की कमी से होते हैं। और जितने भी अल्कोहल पीने वाले, शराब पीने वाले लोग हैं, उनके शरीर में इस विटामिन की कमी होती है। तो ये कहाँ से मिलेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा ये मिलता है बारबेडोस चेरी से। अगर ये ऑप्शन में हो और नींबू भी हो तो आप नींबू मत लगाइए, आंवला मत लगाइए, क्योंकि आंवले में भी बहुत ज़्यादा होता है, पर सबसे ज़्यादा ये मिलता है बारबेडोस चेरी में। ये ऑप्शन में ना हो तो आप क्या लगाइए? आंवला ऑप्शन में ना हो तो नींबू, संतरा। जब आईएएस के एग्ज़ाम में आया था तो उसका आंसर कच्चे अमरूद था, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं थे तो ऑप्शन कच्चा अमरूद आ जाएगा। आम में भी विटामिन सी काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने करी। इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल है और यह एक हार्मोन भी है। क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन एक हार्मोन भी है? तो विटामिन डी, ये हमारे शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जब कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा तो शरीर में बाहर नहीं निकलने देगा, तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तो उसकी वजह से कैल्शियम
हड्डियों में जाएगा और हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो जब कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो हमारे जितना भी स्केलेटन सिस्टम है, जो हमारी हड्डियाँ हैं, वो सब कमज़ोर पड़ जाती हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स बीमारी हो जाती है और बड़े बूढ़ों में ऑस्टियोमिलेशिया हो जाता है। और इस बीमारी में जो टांगें हैं वो टांगें इस तरीके से हो जाती हैं और उसकी वजह से ये तो टांगों का धनुष टंकार हो जाना, ये बीमारी रिकेट्स बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमिलेशिया कहलाती है। देखिए, ये अर्गोस्टेड के रूप में एक इसका प्रो विटामिन है अर्गोस्टेड, और अर्गोस्टेड के द्वारा ये फंजाई और यीस्ट में यूवी रेस की मदद से बनता है। और हमारे शरीर में ये स्किन में बनता है यूवी रेस से। सुबह सुबह आप सूरज की रोशनी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूवी रेस मिलेंगी और वो विटामिन D2 और D3 इन दोनों को बनाने में काम करेगा। D2 का नाम अर्गोकैल्सिफेरॉल है, तो D3 का नाम कोलेकैल्सिफेरॉल है। और इसकी कमी से टिटेनी कैल्शियम का उत्सर्जन बढ़ जाना, जैसे मैंने आपको बताया। तो हड्डियों में विकृति आ जाना, बौनापन आ जाना, इस बीमारी को क्या कहते हैं? सिलिएक बीमारी। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बौने रह जाते हैं, तो वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि विटामिन D3 उनके भोजन में प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता। ये कहाँ मिलता है? ये फोर्टिफाइड सोया प्रोडक्ट, जो सोयाबीन के प्रोडक्ट हैं, ऑरेंज जूस है, मशरूम्स हैं, या हेरिंग फिश जो है, इसमें ये आपको खूब मात्रा में मिलेगा। और अब इसके पैकेट्स या गोलियां भी आती हैं जो हफ्ते में एक बार लेनी होती है और विटामिन डी की कमी को पूरा करता है ये। देखिए, जितने भी कोविड से लोग मरे हैं, जनरली ये वो लोग हैं जिनके शरीर में विटामिन सी और विटामिन डी की कमी थी। तो अपने शरीर में विटामिन सी और विटामिन डी की कमी को पूरा करें और ऐसी बीमारियों से बचें। इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं ये। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत सुंदर होना है तो आप विटामिन ई और विटामिन सी ये दोनों प्रचुर मात्रा में लेंगे तो आपके शरीर में जो त्वचा है वो काफ़ी ग्लो करेगी। इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। इसको टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। इसकी खोज इवांस और बिशप ने करी और गेहूं की पिसाई में ये लॉस्ट हो जाता है। और हीट में भी याद रखिए, विटामिन सी और विटामिन ई ये हीट में नष्ट हो जाते हैं। अगर आप आंवले की सब्जी बनाएंगे तो आंवले का जितना भी उसमें पोषक तत्व विटामिन सी है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट खाने चाहिए। अब देखिए, विटामिन ई जल वसा में घुलनशील है। इसके उपयोग से झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं। ब्यूटी विटामिन कहलाता है। एंटीऑक्सीडेंट का सी और ई, सी तथा ई दोनों में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं और ये जनन क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से नपुंसकता भी आ सकती है। ठीक, विटामिन ई आपको कहाँ मिलेगा? जितना भी अंकुरित अनाज है तो ये खाइए। अच्छा वनस्पति तेल खाइए, अनाज, बादाम, अंडा, दूध। देखिए, काजू, पिस्ता शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। अखरोट शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। काजू से कई बार कुछ बीमारियां और होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो बादाम, पिस्ता और अखरोट ये तीनों ड्राई फ्रूट्स में, और किशमिश, ग्रेप्स पर क्योंकि शुगर पेशेंट्स को ग्रेप्स नहीं दी जाती तो उनको किशमिश से थोड़ा परहेज करना चाहिए। तो ये विटामिन के, इसको फिलोक्विनोन कहते हैं। और ये यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया कि विटामिन के की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज़ मिला। अब सोचिए, हेनरिक डैम और डॉजी। तो डैम और डॉजी को 1943 में नोबेल प्राइज़ मिला था विटामिन के की खोज के लिए। और विटामिन के की कमी से एक बीमारी होती है हीमोफीलिया, क्योंकि ये प्रोथ्रोम्बिन के, जो थ्रोम्बिन होता है उसके निर्माण में, लीवर में थ्रोम्बिन का निर्माण होता है, उसके लिए विटामिन के मदद करता है। और जब थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा।
तो विटामिन के की वजह से थ्रोम्बिन बनता है और थ्रोम्बिन के कारण ब्लड क्लॉट होता है। ठीक, तो इसे कहते हैं हीमोफीलिया बीमारी। इस विटामिन के का निर्माण कोलोन, बड़ी आंत के एक भाग में जीवाणुओं के द्वारा होता है। ध्यान रखिए, विटामिन के का निर्माण कोलोन में भी होता है और इसको हम टमाटर, हरी सब्जी, इन सब, ब्रोकली, इन सब से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं विटामिन से रिलेटेड हैं। अगली वीडियो में मैं विटामिन के आपको क्वेश्चंस दूंगा, तो आप उन क्वेश्चंस को करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब